बयानी हो रही है। अपने पर्दा उठाने के लिए आखिर पैसे के लालच में पुलिस उस टर्न कर रही है दूसरे तरफ। आखिर उस दोनों बच्चों का क्या कसूर था, कैसे मरे? पुलिस को यह काम था पहले अनुसंधान करना, तो वो अनुसंधान करने के बदले जो 8 दिन के बाद जाम हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई तब न जाम हुआ। अगर कोई कार्रवाई उस दिशा में होती तो पुलिस को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था। ये हम लोग संज्ञान में लेते कि नहीं पुलिस ने इतना काम किया उतना। वो तो पीड़िता को घर लौटने नहीं दिया, लेके चला गया। पुल उधर से बने 20 साल होने जा रहा है। तो 35 वर्षों के शासन में आज बिहार जहाँ खड़ा है या जहाँ खड़ा होना चाहिए था वो नहीं है। ये विकास का दौर चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है। और उसमें आप देखेंगे कि कल ही मैंने अखबार में देखा कि देश में 9 लोगों की वहाँ स्पॉट पर मृत्यु हो गई। ये ठीक है, दुर्घटना होती है, लेकिन दुर्घटना के बाद जो लोगों में आक्रोश है उसको कहीं न कहीं ये चीज बताता है कि लोग बदलाव चाहते हैं। अपराधी है उसको पकड़ सकती है, वो अपराधी यही होगा। लेकिन किसके दबाव में ये प्रशासन ये काम कर रहा है, ये इसका जवाब प्रशासन को देना पड़ेगा। और ये सरकार जैसा कि कोशिश कर रही है, इस बात से बिल्कुल यहाँ पे स्पष्ट है, क्योंकि किसी भी इस प्रक्रिया में 2 से 3 दिन मैक्सिमम टाइम होता है जो इस चीज को उजागर करने के लिए लगता है। तो यहाँ पे साफ साफ सरकार की नीयत साफ आ रही है कि वो इस चीज को दबाना चाहते हैं और इस मुद्दे को पुराना करना चाहते हैं। उसी तौर तरीके पे अगर आप देखें, एक्सीडेंट अभी जो सिलसिला में हुआ, 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई, उसका दोष पूरा का पूरा सरकार पे ही जाता है, क्योंकि जब सरकार अपने नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं तनु आपके साथ। अभी हम मौजूद हैं जन सुराज के कार्यालय पे, जहां पे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जिसमें जन सुराज के प्रवक्ताओं ने ये बताया कि कैसे नीतीश सरकार से जनता गुस्सा है और नीतीश सरकार के कई मंत्रियों पे जनता का आक्रोश फूट रहा है। उन्होंने श्रवण कुमार और मंगल पांडे का भी उदाहरण दिया। तो चलिए सुनते हैं कि जन सुराज के प्रवक्ताओं ने क्या सब बोला है। करने में पुलिस कर ली कि किसने पैसा दिया और कौन आए, लेकिन पुलिस का काम था जो पीड़िता थी, इसके 7 साल की बच्ची और 5 साल के बच्चा जो जिसने खोया, उसको पता लगाने का पुलिस का काम नहीं था कि क्यों मारा गया, किसने मारा। ये कितना दर्दनाक है, मानवता को शर्मसार करती है। और बिहार पुलिस या ये पटना पुलिस है, वो ये पता लगाने में अपनी सारी ताकत लगा रही है कि कौन कहाँ से, या तो अपना बचने के लिए इस तरह के साजिश रच रही है। वो वहाँ के वार्ड पार्षद जो है या वहाँ के जो लोग भी है, वकील का नाम आ रहा है जो अखबार में देख रहे हैं, मुझे इससे इत्तेफाक नहीं है, यह अनुसंधान की बात का बात है। लेकिन अभी पुलिस जो है, आप इतना ही नहीं, जो पीड़िता है, रात में पोस्टमार्टम हुआ, आपको इस पर हम लोग अलग से भी पीसी करने वाले हैं, अभी डीजीपी से भी मिलने वाले हैं, उसके बाद इस पर हम लोग पीसी करेंगे। वहाँ पीड़िता जब कही कि हमको लौटने दो, पोस्टमार्टम के बाद अपने मोहल्ले में पुलिस ने लौटने नहीं दिया। मालूम है आप लोगों को, हम लोग कल गए थे उनके घर में, पीड़िता के घर में, और पुलिस का अखबार में यह भी बयान आया है कि पीड़िता हमारे अनुसंधान से खुश है। पीड़िता कल कितना चिल्ला रही थी, कितना गाली दे रही थी, आप लोग भी कुछ साथी थे कल, और उसके बावजूद अखबार में बयान में क्या देख रहा हूँ कि पीड़िता को विश्वास में लेकर के, या पीड़िता हमारे कार्यों से खुश है, या इस तरह की पुलिस की गलत बयानी हो रही है। अपने पर्दा उठाने के लिए आखिर पैसे के लालच में पुलिस उस टर्न कर रही है दूसरे तरफ। आखिर उस दोनों बच्चों का क्या कसूर था, कैसे मरे? पुलिस को यह काम था पहले अनुसंधान करना, तो वो अनुसंधान करने के बदले जो 8 दिन के बाद जाम हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई तब न जाम हुआ। अगर कोई कार्रवाई उस दिशा में होती तो पुलिस को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था। ये हम लोग संज्ञान में लेते कि नहीं पुलिस ने इतना काम किया उतना। वो तो पीड़िता को घर लौटने नहीं दिया, लेके चला गया, पुल पार करवा करके एम्बुलेंस पर, और समस्तीपुर छोड़ा कि समस्तीपुर का रहने वाला है, वहां जाए। तो जब पीड़िता के साथ इस तरह का पुलिस का बर्बरतापूर्वक रवैया रहेगा, फिर पुलिस से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि पटना पुलिस हमारी रक्षक। रामबली जी, आज एक और नई घटना है जिसमें एक 6ठी क्लास में पढ़ने वाली 12 साल की मुस्लिम बच्ची, आपको चितकोहरा बाजार में एक स्कूल है, अमला कन्या गर्ल्स स्कूल है, आज उसको बाथरूम में जला दिया गया या खुद से जल गई या सुसाइड करने की कोशिश की। हालांकि वो अभी हॉस्पिटलाइज है। अब इस तरह की वारदात लगातार आ रही है। ये इंद्रपुरी की घटना एक अकेली नहीं है, बिहार में आए दिन कम से कम 10-12 घटनाएं, दर्जनों घटनाएं इस तरह की हो रही है
और पुलिस प्रशासन जो है, या यूँ कहें कि बिहार के मुख्यमंत्री अचेता अवस्था में है, उनके नाम पर शासन कुछ पदाधिकारीगण चला रहे हैं। इसीलिए विधि व्यवस्था के यहाँ बिल्कुल फेल है। और जो पुलिस तंत्र है वो लगे हुए हैं या तो बालू में या दारू में, शराब के पैसा कमाने में, और नहीं तो बालू के धंधा में। ये पूरा पुलिस महकमा उसमें है और विधि व्यवस्था जो है ये राम भरोसे चल रहा है। और पुलिस घटना के बाद इस तरह की कार्रवाई करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के साथियों को नमस्कार, आदाब, सलाम। जैसा कि विषय के बारे में आपको ज्ञात है और अभी बता भी दिए हैं कि आज हम किस मुद्दे पर आपके साथ वार्ता कर रहे हैं। और बिहार में लगभग राजनीतिक हालात हम लोगों से अधिक आप लोग भी वाकिफ हैं इस बात के लिए कि बिहार के अंदर दो गठबंधन है। एक इंडी गठबंधन कहलाता है, दूसरा है एनडीए। और दो गठबंधन में बिहार के अंदर यही सारे लोग समाहित हैं। 35 वर्षों से इनकी सत्ता है। लालू राबड़ी जी के रूप में 15 साल और नीतीश जी के नेतृत्व वाली सरकार चाहे इधर से बने चाहे उधर से बने 20 साल होने जा रहा है। तब 35 वर्षों के शासन में आज बिहार जहां खड़ा है या जहां खड़ा होना चाहिए था वो नहीं है। ये विकास का दौर चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है। और उसमें आप देखेंगे कि कल ही मैंने अखबार में देखा कि देश में 47 शहरों की एक सूची प्रकाशित की गई। उसमें से पटना जो है उस 47 शहरों में सबसे गंदा शहर है। ये जान करके बड़ा आश्चर्य और हैरानी होती है कि एक तरफ एनडीए की मतलब यहाँ डबल इंजन की सरकार है, बिहार में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। और तब इतने वर्षों तक लगातार शासन के बावजूद हम सबसे नीचे हैं। प्रति व्यक्ति की आय देखें तो सबसे नीचे है। नीति आयोग का अगर हम बात करें, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, तो वहाँ देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों आता है। ये दोनों में भी हम सबसे नीचे हैं। आखिर बिहार कहाँ सबसे आगे है भाई? बिहार आगे है भ्रष्टाचार में, बिहार आगे है पलायन में, बिहार आगे है ये पुल पुलिया और जो देख रहे हैं बिल्डिंग बनाने में जहाँ एस्टीमेट घोटाला होता है। इसी का परिणाम है। जिस तरह से 1857 में जो विद्रोह आपने देखा था उसके दो कारण थे। एक कारण थे तत्कालिक कारण और दूसरे कारण थे पहले से जमा होते 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 जो कारण था वो कारण। तो यही स्थिति बिहार के अंदर अभी हो रही है। ये दो घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा, उससे आपकी बातें स्पष्ट हो जाएगी। एक घटना है नालंदा जिले की, वो हिलसा जो अनुमंडल है उसमें मलावा गांव है, वहाँ से टेम्पू पर 9 लोग तीर्थयात्री सवार होकर के गंगा स्नान से लौट रहे थे और एक बहुत बड़ा हाईवा और ट्रक ने धक्का मारा है और 9 लोगों की वहाँ स्पॉट पर मृत्यु हो गई। ये ठीक है, दुर्घटना होती है, लेकिन दुर्घटना के बाद जो लोगों में आक्रोश है उसको कहीं न कहीं ये चीज़ बताता है कि लोग बदलाव चाहते हैं। अब वहाँ पर उस घटना के बाद वहाँ के जो स्थानीय जिला के मंत्री हैं श्रवण कुमार जी, लगातार कई वर्षों से मंत्री हैं, और वहाँ के स्थानीय विधायक हिलसा के, ये दोनों को जिस तरह से लोगों ने, ये कोई प्रायोजित नहीं थे, ये भीड़ ने, आम जनता ने, किसी पार्टी का झंडा बैनर या कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन आम जनता ने जिस तरह से इन लोगों को खदेड़ खदेड़ करके मारने की दौड़ा है, उससे लगता है कि ये लोग मंत्री और विधायक नहीं, लगता है कि किसी का ये दुर्दांत पेशेवर अपराधी हो। इस तरह से लोग टूट पड़े वहाँ के लोग। तो यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं लोगों में आक्रोश है। दूसरी घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ पटना की। आप जानते हैं कि विगत 15 अगस्त को जब एक तरफ राष्ट्र जो है स्वाधीनता संग्राम का जश्न मना रहा था और वहीं पर गणेश साहू जी अति पिछड़े वर्ग के व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति, वो समस्तीपुर के रहने वाले 10-12 वर्षों से पटना में इंद्रपुरी में रोड नंबर 12 में किराए के मकान में रह रहे थे और एक स्कूल प्रबंधन ने उनके बच्चे और बच्चियों को बुलाया और बुलाने के बाद वो बच्ची और बच्चा लौट करके नहीं आया।
4 बजे के बाद वो महिला जाती है तो स्कूल के कैंपस के बगल में एक गाड़ी में दोनों का लाश है और वहाँ एक संदिग्ध व्यक्ति है जो मास्क पहने हुए था। तो जब ये लोग रोने गाने लगा तो उसको मौका देख के फरार हो गया। और उसके बाद जब 8 दिन बीत गए, 8 दिनों के बाद भी कोई पुलिस अनुसंधान नहीं की, न स्कूल प्रबंधन को, और उल्टे कहे कि ये दम घुटने से, सफोकेशन से मृत्यु हो गई है। लेकिन बच्चा पर जो जख्म का निशान था वो आज भी कैमरा बता रहा है और फोटो आप लोग भी देखे होंगे। दूसरे तरफ बच्ची के गर्दन पर जो निशान था वो भी देख सकते हैं। यानी मुझे कहना था कि पुलिस अगर सजग होती तो कम से कम उस दिशा में अनुसंधान करती, तब जो पीड़िता है उसको विश्वास होता, और साथ साथ जो पीड़िता के अगल बगल में जो मोहल्ले के वासी हैं, नागरिक हैं, उन लोग को विश्वास होता। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब कार्रवाई के बाद क्या इन लोगों ने किया? अब बिहार के लोगों के हाथ में एक बात रह गई है कि जनता के रोड जाम करें। अब अटल पथ को 25 अगस्त को जाम किया गया। उस जाम के दरमियान बहुत लोग आ जा रहे थे, फंस रहे थे, लेकिन किसी पर हमला उस तरह से नहीं टूटा जिस तरह से मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री पर। तब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का भी कुछ दिन पहले हमारे ही सूत्रधार जनसुराज के प्रशांत किशोर जी ने कई बातें लोगों को बताया था, बिहार के लोगों को, और बिहार के लोग इंतजार कर रहे हैं कि अगला बार किसकी बारी है, उसके बाद किसकी बारी है। यानी बिहार जो पूरा है आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। इसीलिए लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं, और बदलाव का सूत्रधार और कोई नहीं, प्रशांत किशोर जी और जनसुराज। तो इसीलिए मंगल की हिम्मत का परिचय नहीं दिया होता तो मंगल पांडे जी पर कोई अप्रिय घटना उधर घट सकती थी, जिस तरह से श्रवण कुमार जी के साथ हुआ। तो आखिर क्या हो गया इस बिहार को भाई? एक इंद्रपुरी में जो घटना घटी ये प्रायोजित नहीं थी। दूसरे तरफ पुलिस की कार्रवाई क्या होती है? 1 बजे रात में 25 तारीख को 1 बजे रात में पीड़िता जिसके माँ और बेटे दोनों खोया हो, उसके यहाँ दरवाजा तोड़ करके पुलिस घुसती है, पीड़िता तो माँ को भी मारती है, जहाँ एक भी लेडी कांस्टेबल नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, आप लोग भी सभी जानते होंगे, कि कितना भी दुर्दांत अपराधी हो 10 बजे रात्रि के बाद उसको आप गिरफ्तार नहीं कर सकते घर के अंदर दरवाजा खुलवा करके। लेकिन ये कौन लोग थे? 100 घरों में दरवाजा खिड़की तोड़ करके उसको उठाया गया और गिरफ्तार करके कल जेल भेजा गया। इस तरह से पटना पुलिस जो करना था वो नहीं किया, आज जो नहीं करना था वो कर रही है। इस तरह के जो अराजकता हो गई है, उस अराजकता के लिए ये 20 वर्षों की शासन और 15 वर्षों की शासन जिम्मेवार है, और दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के अब लगभग 2/3 से ज़्यादा लोग मन बना लिए हैं कि बिहार में बदलाव जरूरी है। बदलाव किस लिए? बदलाव विकास के लिए। यहाँ जो भ्रष्टाचार का आलम है, जो देख रहे हैं कि पलायन बदस्तूर जारी है, जो देख रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई, खाली कमीशन में गलत एस्टिमेट करके पुल पुलिया रोड बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग में सुविधा नहीं है। हॉस्पिटल का बिल्डिंग बन गई, स्कूल के बिल्डिंग बन गए, लेकिन स्कूल में टीचर कैसे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है, वहाँ इलाज नहीं है। आप जाके देखिए यहाँ पर बिहार के अंदर जिस हॉस्पिटल में जाएंगे, पीएमसीएच की भी बात छोड़ दीजिए, एनएमसीएच में जाएंगे आपको बेड नहीं मिलता है। वहाँ पर इतने अधिक मरीज हो रहे हैं। क्यों मरीज हो रहे हैं भाई? यहाँ एडल्ट्रेशन है, मिलावट है। खाने की जितने वस्तुएं आपको दुकान में देख रहे हैं, सरकार एकदम बिल्कुल लापरवाह है, कुछ नहीं देख पा रही है कि आखिर भाई ये किसका काम है। मिठाई में क्या चीज़ मिलाया जा रहा है, तेल में क्या चीज़ मिलाया जा रहा है, चावल और खाने के अन्न जो है उसमें क्या मिलावट हो रही है, कोई सरकार को दिलचस्पी इसमें नहीं है। इसलिए मुझे संक्षेप में कहना यह है कि आज बिहार में, जैसे मैंने कहा कि 1857 की जो क्रांति हो गई थी, उसके तत्कालीन कारण तो थे कि मंगल पांडे जी को वो जो आरोप लगाया गया था कि कारतूस में मुंह से उन्होंने किया था, जो सुअर के चर्बी और गाय के चर्बी होते थे, वो कारण था। लेकिन पहले के कारण क्या था? पहले के कारण लोगों में असंतोष था अंग्रेजों के खिलाफ। उसी तरह से आज भी दिखाई पड़ रहा है कि यह जो मौजूदा सरकार है, उस सरकार के खिलाफ और इस सरकार के खिलाफ में जो गठबंधन की है,
उस गठबंधन से भी लोगों की उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा भी नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चली है और इसके पहले भी उनके पिताजी और माता जी के द्वारा 15 वर्षों का शासन चला है। इसलिए उस शासन न इधर से उम्मीद है न उधर से उम्मीद है। अब उम्मीद अगर कहीं से है तो वह जन सुराज से है। इसलिए जन सुराज के तरफ बहुत लोग जो है बिहार के और ये जनता जो है वो टकटकी नज़रों से देख रही है। और हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। प्रशांत जी तो एक मिशन मोड में उतर गए हैं, लगता है कि उनके सामने कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। एकदम समझिए कि महाभारत के जो ये थे, क्या नाम था उनका, महाभारत के एक पात्र थे अभिमन्यु की तरह, अभिमन्यु की तरह वो चक्रव्यूह में आ गए हैं। वो चाहे चक्रव्यूह जीत करके निकले या उसमें मारे जाएं, इसकी चिंता उनको नहीं है। लेकिन बिहार के बदलने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, उसके लिए अपना सब कुछ है न्यौछावर कर दिया है। इतने दिनों में जितना उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, जितना मेहनत बन सकता है, जितना संसाधन अपने से इकट्ठा करवा सकते हैं, वो सब कुछ दांव पर लगा करके प्रशांत जी ने अपने मिट्टी का कर्ज चुकाने के लिए आज एकदम संकल्पित हैं। इस बिहार में पैदा लिए थे, आप किसी शाहपुर में पैदा लिए थे, इसी बिहार में उनके पिताजी डॉक्टर थे। इसलिए उन्होंने इस बिहार के मिट्टी का कर्ज को चुकाने के लिए सब कुछ तैयार ठोक दिया है उन्होंने। अब आप लोगों से भी मैं अपेक्षा करता हूं कि जो बिहार बदलने का संकल्प है जन सुराज का, उसको आप लोग साकार कीजिए, ताकि बहुत जल्दी से जल्दी बिहार में वो माहौल बने कि जो बिहार के लोग नवंबर में, अक्टूबर में, ये छठ और दीपावली में अक्टूबर में आएंगे, उनको लौटना नहीं पड़े। अगर हम लोग की नवंबर में व्यवस्था बन गई तो वे बिहार में रह करके बिहार कैसे विकसित हो सकता है, इसको देखने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ अगर आगे आपका कोई प्रश्न होगा तो फिर आप करेंगे। रामबली चंद्रवंशी जी ने बहुत डिटेल में बता दी, और जो प्रश्न आप लोग करना चाहेंगे उसमें भी उसका उत्तर दिया जाएगा। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि 15 अगस्त की जो घटना हुई जिसके बारे में रामबली जी ने बताया, देखिए पुलिस प्रशासन अगर किसी को बचाना चाहती है तभी केस के नतीजे पे नहीं पहुंच रही है। ये क्या कारण है, किसको बचाना चाहती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जब पटना जैसे शहर में 2 बच्चों का मर्डर हो जाता है, आपकी प्रशासन पुलिस क्या कर रही है, सीसीटीवी कैमरा से आप क्यों नहीं इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, या किसको बचाने के लिए इतना। अदरवाइज पुलिस अगर चाहे, सब लोग जानते हैं, पुलिस अगर चाहे तो ऐसे केसेस को फौरन रिजॉल्व कर सकती है, जो अपराधी है उसको पकड़ सकती है, वो अपराधी यही होगा। लेकिन किसके दबाव में ये प्रशासन ये काम कर रहा है, ये इसका जवाब प्रशासन को देना पड़ेगा। और ये सरकार, जैसा कि रामबली जी ने बताया, कि इतना ज्यादा आक्रोश है लोगों के अंदर। अगर यहाँ इस प्रदेश का लोग मंत्री को दौड़ा रहा है, भगा रहा है, ये बहुत अच्छी बात बोली कि वहां पर हजारों लाखों लोग गाड़ियों में 3 किलोमीटर तक गाड़ी खड़ी थी, किसी की गाड़ी को क्षति पहुंचाने की किसी ने कोशिश नहीं की, किसी के साथ अभद्र भाषा या गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया गया। क्या वजह थी कि पूरी जनता मंगल पांडे को दौरा के पर अटैक किया है। तो ये जितनी चीजें हैं, जो आक्रोश है, वो ये बताता है कि जनता बिल्कुल असंतुष्ट है इस सरकार से कम इसकी कार्यशैली से बिल्कुल असंतुष्ट है, और इसका प्रभाव आपको सामने आने वाले इलेक्शन में पड़ेगा। और जन स्वराज पार्टी जो व्यवस्था, इसी व्यवस्था परिवर्तन की बात हम लोग कर रहे हैं, जो ये व्यवस्था है लाठी तंत्र की, इसी व्यवस्था को बदलने की जो बात हम लोग कर रहे हैं, इसके लिए जनता हमें वोट देगी। और आने वाले दिनों में जन स्वराज पार्टी इन तमाम मुद्दों को ठीक कर देगी। मैं समझता हूँ सोनाली के पास भी कुछ चीजें हैं, वो अपने संक्षिप्त में आपको बता दें, फिर क्वेश्चन आंसर ले लें। चुने या नेता दिखा सकते हैं, तो ये साफ साफ बताता है कि आज की बिहार की जनता जाग चुकी है, वो अंधभक्ति से आगे बढ़ चुकी है और वो अपने अधिकार की बात कर रही है। और आज ये जो भी घटनाएं घट रही हैं, ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं संकेत है बिहार की जनता के बारे में। बिहार की जनता एक जागरूक जनता है और आपके अब फेस वैल्यू पे कोई भी वोट या कोई भी नेता को नहीं चुनने जा रहे हैं।
जिस ढंग से मंगल पांडे की बात हो रही है, यहाँ पे आप साफ साफ देखिए, क्योंकि जिस ढंग से इतने दिनों बाद भी अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है, इसमें पूरा का पूरा रोल हेल्थ डिपार्टमेंट का है। और जो बात अवैध रहमान सर ने कही कि सरकार इसको दबाने की कोशिश कर रही है, इस बात से बिल्कुल यहाँ पे स्पष्ट है, क्योंकि किसी भी इस प्रक्रिया में 2 से 3 दिन मैक्सिमम टाइम होता है जो इस चीज को उजागर करने के लिए लगता है। तो यहाँ पे साफ साफ सरकार की नीयत साफ आ रही है कि वो इस चीज को दबाना चाहते हैं और इस मुद्दे को पुराना करना चाहते हैं। उसी तौर तरीके पे अगर आप देखें, एक्सीडेंट अभी जो हिलसा में हुआ, 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई, उसका दोष पूरा का पूरा सरकार पे ही जाता है, क्योंकि जब सरकार अपनी पीठ थपथपाती है और कहती है कि पर डे हमने इतने किलोमीटर रोड्स बनाए, लेकिन उस रोड का क्या फायदा अगर वो रोड सेफ ही नहीं है। तो आपका अगर एडमिनिस्ट्रेशन रोड पे सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर सकता है, आपके पुलिस, आपके ट्रैफिक का पूरा जो तंत्र है सिर्फ सीट बेल्ट और हेलमेट पे चालान काटने में रहता है, लेकिन जो बड़े बड़े व्हीकल्स जिसपे ओवरलोडिंग होती है, जो अनियंत्रित तरीके से चलते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बिहार में अनेकों ब्लैक स्पॉट्स हैं जहाँ पे एक्सीडेंट का सेंटर उनको माना जाता है। बस वहाँ पर सरकार ने क्या काम किया है, उन्होंने वहाँ पे बोर्ड लगा दिया है, लेकिन उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है उस पर आज तक सरकार ने काम नहीं किया है। तो ये बस आपने दिखाया कि हमारा बजट इतना का था और हमने इतने बजट यूटिलाइज कर लिया और हमने ये सारी कामें कर दी, पर ग्राउंड में इतना काम दिख रहा है कि हर दिन की घटनाएं आपकी सरकार की कामयाबी को बताता है, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स आपकी कामयाबी को बताता है। और जिस ढंग से जनता आपको आक्रोश दिखा रही है और आपसे ऊब चुकी है, वो इस बात का प्रमाण है कि सरकार किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी क्षेत्र में काम वो नहीं कर रही जो उनसे अपेक्षित है। तो ये सरकार की पूरी नाकामयाबी है। एक तो हमने इसकी बात की ही कि वो एक क्राइम को बढ़ावा दे रहा है, बड़े बड़े मुद्दों को दबाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, जो उनके अधिकार क्षेत्र में काम करना है उस पर भी वो काम नहीं कर रहे, जो कि अनेक डेटा हर एक जो स्कीम्स का जो आपका इवैल्यूएशन रिपोर्ट होता है वो बताता है, और हर दिन जो न्यूज में ऐसी छिटपुट घटनाएं सामने आती है वो भी सरकार के काम को बताता है। तो यहाँ पे यही कहना है कि सरकार पूरी तरीके से अब काम नहीं कर रही है। उनका फोकस किसी भी माध्यम से जनता को लुभाने का प्रयास करते हैं, जो कि जनता अब जाग चुकी है। जनता अब सिर्फ आपके लिए मतदाता नहीं है, वो एक निर्णायक जनता बन चुकी है। वो निश्चय करेगी और जो जनता निश्चय करेगी वही होगा। और उसका एक छोटा सा आपने एक चित्र अभी की घटनाओं में देखा है, और ये आगे अगर सरकार अपनी नीयत को नहीं सुधारती है तो ऐसी कई घटनाएं मिलेंगी। और यहाँ पे ये भी बात मेंशन करना जरूरी है कि ये सिर्फ मंगल पांडे और श्रवण कुमार जी की ही बात नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री क्यों ना हो, उनपे भी ऐसे कई लोगों ने उन पर धावा बोला है, जो कि आपने क्लास में देखा हो 2015-16 में कई बार ऐसे बार हुआ है कि उनकी कारवां को या फिर उनके कैरावान को जनता ने अटैक किया है, क्योंकि उन्होंने वो काम नहीं किया जो उनसे अपेक्षित था। तो चाहे आप सीएम हो, चाहे आप एमएलए हो, चाहे मंत्री हो, आप जनता के सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप उनके लिए जवाबदेही आपकी बनती है। तो ये आपने सुना कि कैसे जनसुराज के प्रवक्ताओं ने कुछ सवालों के भी जवाब दिए और नीतीश सरकार से कैसे जनता गुस्सा है उसके बारे में भी बताया, कई सारे उदाहरणों के साथ। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में
अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार